अगर नकल करने की नौबत ही आ गई तो परीक्षा में किसकी नकल की जाती है? तेज तर्रार, पढ़े लिखे, आगे के विद्यार्थी की नकल करते हैं या जो खुद फेलियर है उसकी नकल करते हैं? कह रहे थे कि अस्पताल में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। ब्रज बिहारी हत्या कर लिया था, तत्कालीन मंत्री की सुरक्षा घेरा था और तब आईजीआईएमएस परिसर के अंदर हत्या हो जाती है। बिजली की बात पूरे बिहार ने देखा कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। बिहार वो प्रदेश है आलोक जी जिसमें बिजली सबसे महंगी पूरे देश में मिलती है। उन 17 महीनों में बिहार में जितनी आपराधिक घटनाएं घटी, हत्या, लूट, बलात्कार, जो भी घटनाएं घटी, तेजस्वी जी और उनके प्रवक्ता साथी कहे कि हाँ इसकी जवाबदेही तेजस्वी यादव जी की है, नीतीश कुमार जी की नहीं। हाँ ठीक है। इन्होंने अपने 30 साल में क्या किया इसकी जवाबदेही नहीं है इनके पास। मैं कह रहा हूँ 17 महीने की जिम्मेदारी हमारी है कि अगर कहीं घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। मगर आपकी अगर हिम्मत है तो आप कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की फेल हुआ राज है, आज कहिए कैमरा पे कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम दोनों से बात करेंगे बिहार में युवाओं की नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार आए थे, मोतिहारी आए थे। उनके सामने नीतीश कुमार ने कह दिया, पहले जिस बिहार में अंधेरा था, जहां पहले बिजली तक नहीं थी, वहां अब हम 125 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अब कैबिनेट के मीटिंग में इस पर फैसला भी हो चुका है, कैबिनेट की मीटिंग हुई, इस पर फैसला भी हो गया है, मुहर भी लग चुकी है। बिहार विधानमंडल का सत्र भी होना है। अभिषेक झा हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रखर वक्ता है, बहुत स्वागत है। शाहान परवेज जी हैं, आरजेडी के प्रखर वक्ता है, बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे बिजली को लेकर और 1 करोड़ युवाओं के नौकरी रोजगार को लेकर। करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे 2025 से 30 के बीच में। देखिए, नौकरी रोजगार की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लेकिन बिहार में आपराधिक घटनाएं भी बहुत बढ़ी हुई हैं। बात तो सही है। शाहान परवेज से शुरुआत करेंगे। शाहान जी, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार सरकार देगी। देखिए ये 125 यूनिट बिजली भी फ्री, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ गया। मोदी जी का बिहार आना बिहार वासियों को ऐसा लगता है कि कोई एक मजाक करने की एक मेला जो सर्कस लगता है ना, सर्कस में कई मजाकिया बयानबाजी होती है, उसी प्रकार से ये मोदी जी का बिहार आना और यहाँ जो सभा को संबोधित करना, तो बिहार के लोगों और बिहारियों को ये एक सर्कस का मजाक समझ में आता है। इनको आपको याद होगा कि मोदी जी की कई रैलियां बतौर प्रधानमंत्री हो चुकी है बिहार के अंदर, और जितनी भी वादे उन्होंने किए और जितने भी भाषण उन्होंने दिए, आपको एक दो मैं हाईलाइटेड पॉइंट बता रहा हूँ कि चुनाव से पहले यही मोदी जी तो जिन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष। आप बताइए, 2 करोड़ छोड़िए, 2 लाख रोजगार लोगों को नहीं मिला। और रोजगार किसने दिया? हमारी 17 महीने की सरकार माननीय तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने देखा कि गांधी मैदान में ऐतिहासिक किस प्रकार से नियुक्ति पत्र बांटी। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री तो अगर मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र बांटना होता तो आज भी बांटते। मुख्यमंत्री तो 20 साल से हैं, तो उसी टाइम फ्रेम में क्यों नियुक्ति पत्र बांटा गया? अब नहीं बट रहा है। कहीं ना कहीं कि सहयोगी दल का भी बड़ा योगदान होता है। अब नहीं बट रहा है। नहीं, अब कहाँ बट रहा है आलोक जी? आपके कैमरा में कुछ आ रहा होगा तो चला दीजिएगा। अभी हाल ही में सिपाही भर्ती की दूसरी बात कि आज जहां मोदी जी खड़े थे और जहां भाषण हो रही थी, कुछ दिन पहले वही मोदी जी आकर कह रहे थे कि ये चीनी मिल, चीनी का कटोरा है मोतिहारी, और मोतिहारी से चीनी मिल चालू कराएंगे, और इसी चीनी के मिल से अगली बार जब आएंगे तो चाय पीकर जाएंगे। चीनी मिल तो चालू हुआ नहीं। तो आज जो चाय बनी है मोदी जी की मोतिहारी में आलोक जी, वो रीगा चीनी मिल से चीनी आया जिसको तेजस्वी यादव जी ने चालू किया। तो चुनावी वादे और चुनावी भाषणबाजी यहाँ जितना कर सकते हैं कर लीजिए। मोदी जी का कमोबेश यही है, एक बिहार में जो फिगर बना है, जो इमेज बना है उनका, कि वो आएंगे, आपने वादे सुनाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे। नहीं, वंदे भारत ट्रेनें भी चली हैं इसी बिहार में। भैया ट्रेन पहले नहीं चलती थी बिहार में? ट्रेन तो पहले भी चलती थी ट्रेन बिहार तो पहले में। भी चलती थी। और हमारे नेता माननीय लालू यादव जी ने जब बतौर रेल मंत्री, तो पहले भी चलती थी, इतनी हाई स्पीड वाली ट्रेन नहीं चलती थी। अरे भाई, पहले मोबाइल भी हाई स्पीड नहीं था, उसमें बोलिए मोदी जी का योगदान है। पहले आपका डिजिटल क्रांति कब आई? डिजिटल क्रांति तो की शुरुआत राजीव गांधी जी ने कर दी थी, मोदी जी के बहुत पहले की बात है। तो अब जैसे जैसे जमाना अपडेट हो रहा है, हाई स्पीड ट्रेनें बन रही है। लालू जी ने बतौर मुख्यमंत्री, बतौर रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने तो गरीब रथ चलाया। पहली बार किसी गरीबों को चप्पल पहनने वाले और गमछा कंधा पे रखने वाले लोगों को एसी में चढ़ाकर दिल्ली भेजने का काम अगर किसी ने किया तो लालू जी ने किया। तो लालू जी जो करते थे तो भाषण नहीं देते थे, वो करने में भरोसा रखते थे।
और आज नरेंद्र मोदी जी जितनी बातें कर, एक बात याद होगा आपको, कितना दे दिया जाए इसी गांधी मैदान से, कितना दे दिया जाए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, चलो 1.25 लाख करोड़। कहां गया पैसा? कहां गया विशेष राज्य का दर्जा? 20 साल से डबल इंजन की, तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। और अफसोसजनक बात यह है कि आज लॉ एंड ऑर्डर बिहार में जिस प्रकार से फेल हो गया है, समाप्त हो गया, कोलैप्स हो गया है, आप यहां से बैठे बैठे घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है। हमारे भाई बहन जो आज काम कर रहे हैं, अभी सब ऑफिस से घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी गारंटी सरकार को देनी होगी और सरकार नहीं दे पा रही। ठीक है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कई सारी हत्याएं भी हुई हैं, भले आप बिजली फ्री कर दें, रोजगार की बात कर दें, लेकिन आपराधिक घटनाएं भी काफी बढ़ी हुई हैं। बहुत सारे मुद्दों की चर्चा सुशासन बाबू के पार्टी के आप हैं जी, आपने भी बहुत सारे मुद्दों की चर्चा की, हमारे आरजेडी के साथी यहाँ हैं, उन्होंने बहुत सारे मसले की चर्चा की। शुरुआत चलिए चीनी और जहर से ही करते हैं कि चीनी नहीं मिल पाई है इनको, तो कम से कम समाज में जहर तो नहीं घोले। और अभी मैं एक झूठ से आपके सामने ही पर्दा उठा देता हूं, रीगा शुगर फैक्ट्री शुरू होती है, उसमें तेजस्वी यादव जी का योगदान। हंसी आती है, आपको मालूम है मैं उस क्षेत्र से आता हूं, वहां से मैंने चुनाव लड़ा है, एक एक बारीकी को जानता हूं। निरानी ग्रुप ने उस शुगर फैक्ट्री को टेक ओवर किया है, बिड में सारी बातें हुई, और ये मसला बढ़ा कैसे? सीतामढ़ी के संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, वो जाते हैं अमित शाह जी के पास। जिन निरानी ग्रुप वालों ने लिया है वो पहले से उनसे पूर्व परिचित है। ये 24 अमित शाह जी के हाँ, ये 24 चुनाव के बाद हुआ। 24 के चुनाव के प्रचार के दरमियान अमित शाह जी ने कहा था कि हम इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे, और उसी बाबत सांसद महोदय भी मिले थे उनसे, निरानी ग्रुप के लोगों से, और अमित शाह जी ने पहल की, उसका नतीजा है। और वो जब यहां पर आए उसके बाद भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए, कैसे सीएम किससे जाकर मिलते हैं वो सांसद महोदय के साथ, किस तरह से वहां चीजें होती हैं, अब तो लोगों को पैसा भी जो बकाया है वो मिल रहा है, ये सारी बातें हैं। तो चीनी आपको भी लेना है ले लीजिए, आग्रह है कि समाज में जहर मत घोलिए। और जिस तरह की आपराधिक घटनाएं घटी, चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव चीजों को तो आप जानते ही हैं, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हमारा सब्जेक्ट है, हम अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। जहां आपराधिक घटनाएं घटी हैं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा है, किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, अपराधी सलाखों के पीछे हैं। ये वो शासन नहीं है जहां सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित अपराध होते थे, सीएम हाउस से अपराध गवर्न होते थे। तेजस्वी जी के मामा ने भी बहुत बेहतर स्टोरी आपको बताई हुई है। अब चले आते हैं इस मुद्दे पर कि सुशासन का मॉडल। आलोक जी, अभी आपको अपने घर जाना है, रात को 12 बजे आपको अपने परिवार के साथ मरीन ड्राइव जाना है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके अंदर कोई हिचक नहीं होगी। जो आम जनमानस है बिहार का, लेकिन सर्वे करी नहीं, देखिए जिस तरह से घटनाएं हो रही है, ये तो अरे भाई देखिए दुर्भाग्यपूर्ण कितना है बिहार जो बदमाश हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके दिल से पुलिस का खौफ मिट गया है। जिस अपराधी की हत्या हुई, अपराधियों ने की, किसी अपराधी को संरक्षण देना या उसको सुरक्षा देना पुलिस का काम नहीं है। अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल उठे हैं, तफ्तीश हो रही है, और आपने देखा है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है। ये वो शासन है। और इस बात को समझिए ना कि परसेप्शन खराब करने की एक साजिश चल रही है, एक नीति चल रही है। आप बिहार के आम जनमानस में सर्वे करिए, कहां दुकानदार परेशान तो नहीं है, कहां किसी से हफ्ता लिया जा रहा है, कहां फिरौती और अपहरण का उद्योग फल फूल रहा है, कहां गैंगस्टर्स को संरक्षण दिया जा रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और कल बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, मैं आपको बताता हूं आलोक जी क्यों। सुबह सुबह आप सबने खबरें चलाई। सुबह की शुरुआत हुई एक पॉजिटिव खबर से कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से बिहार के हक में ऐतिहासिक फैसला लिया और 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा उन्होंने। तेजस्वी ने कहा उस पर कि वो नकलची सरकार है, हम मेरी नकल कर ली। चलिए इस सवाल का भी जवाब देते हैं। हम आप पढ़े लिखे हैं आलोक जी, ग्रेजुएशन तक तो पढ़े हैं हम लोग किसकी नकल करते हैं? अगर नकल करने की नौबत ही आ गई तो परीक्षा में किसकी नकल की जाती है? तेज तर्रार, पढ़े लिखे, आगे के विद्यार्थी की नकल करते हैं, या जो खुद फेलियर है उसकी नकल करते हैं? अरे फेलियर की कोई नकल करता है? तेजस्वी यादव जी की पहचान लालू प्रसाद यादव जी के प्रतिनिधि मात्र में है। जब लालू जी जेल गए, राबड़ी देवी जी उनकी प्रतिनिधि के रूप में बिहार की सूबे की मुख्यमंत्री बनाकर थोप दी गई, और अब लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। आज लालू जी अपना प्रतिनिधि बदल दें, आपका भी फोकस तेजस्वी यादव जी से हटकर उस प्रतिनिधि की तरफ हो जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं आपको, कल बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन इसलिए रहा क्योंकि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला नीतीश कुमार जी ने किया और एक हत्या बिहार के अंदर हुई, सनसनीखेज खबर उस हत्या को बना दिया गया। कहीं इस बात की पॉजिटिव चर्चा नहीं है, कहीं इस बात पर डिबेट नहीं हुआ कि बिहार जैसे प्रदेश में 125 यूनिट बिजली अगर फ्री दी जाती है तो करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होंगे।
उनके घरों में रोशनी जाएगी, उनके जीवन में खुशहाली आएगी। और सुनिए ना, तेजस्वी यादव जी कहेंगे, दावा करेंगे, नीतीश जी ने लड़ी लगा दी है ऐतिहासिक फैसलों की। आपने देखा है 400 से 1100 वृद्धा पेंशन या सामाजिक वही सुरक्षा तो करेंगे पेंशन जो उन्होंने घोषणा की कि मेरी सरकार बनेगी तो करेंगे, उसी लाइन पर आप आ गए। नौकरी के बदले जमीन बिहार के युवा नहीं देना चाहते हैं आलोक जी। उनका मॉडल नौकरी के बदले जमीन का है, उनका मॉडल भ्रष्टाचार का है, अपराध का है, अराजकता का है। आपराधिक घटनाएं अभी हो रही हैं, आप नौकरी के बदले। शाहन जी देखिए, ये सरकार और सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हर मामलों में फेल है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, चरमराएगी लॉ एंड ऑर्डर। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, बिहार लगातार पिछड़ते चला जा रहा है। आप सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, और नीति आयोग के चेयरमैन कौन? प्रधानमंत्री जी स्वयं। और नीति आयोग की रिपोर्ट कर रही है कि यहाँ ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, भूखमरी सबसे ज्यादा है, शिक्षा की स्थिति सबसे बेकार होती चली जा रही है, स्वास्थ्य की स्थिति सबसे बेकार होती चली जा रही है। तो ये डबल इंजन की सो कॉल्ड सरकार जो 20 साल से कर रही है, इसमें कौन सा डेवलपमेंट है, जरा यही लोग बता दें। दूसरी बात आप आ जाइए कि अब लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख ही रहे हैं आलोक जी की पूरे बिहार में जिस प्रकार से दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, उसके कोई पूछने वाला नहीं, और अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और उसका कारण क्या है कि सत्ता पक्ष के लोग लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि 2005 से 2025 तक का अगर आप इंडियन जस्टिस रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो बिहार का जो अपराधियों को कन्विक्ट करने का जो रेशियो है कोर्ट के अंदर, वो केवल और केवल 20% से कम है। तो अब बताइए कि अगर अपराधी आज जो घटना कर रहा है, जो अंजाम दे रहा है, उसको ये बात पता है कि हम कोर्ट में 2-3 महीने में बेल लेंगे और बेल के बाद हमको जुडिशरी और कोर्ट को सबूत के अभाव में कोर्ट को बरी करना पड़ेगा, इसलिए लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है और अपराध अनियंत्रित है। और उसका कारण यह है कि सरकार के बड़े आला और ओहदा लोग उनके संपर्क में कहां है? हमें लगता है कि बताइए, बता रहे हैं आपके हमारे संपर्क में भाई, तो हमारे लोगों को आप क्यों बचा रहे हैं? 80% लोगों को कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ? हमारे लोगों को आपने क्यों बचा लिया? आपके हर एक लोगों का दूसरी हम कलेजा तोड़ देंगे। तो अरे भाई तोड़ देंगे नहीं, आपसे नहीं, आपके भी हर एक लोगों का कलेजा तोड़ देंगे, इसमें कहीं कमी नहीं होगी। आलोक जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप आरजेडी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, अपराधी को टारगेट कर रहे हैं। आलोक जी, जो अपराधी हैं और जो आरजेडी से संरक्षण पाते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। सत्ता पक्ष के हमारे लोगों को क्यों बचाया? कन्विक्शन आलोक जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हम लोग लगातार हत्याएं हो रही है। और नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? आज बिहार की जनता पूछ रही है। इसी कैमरा पे नीतीश कुमार जी का बयान आया, मैं जवाब दूं। इसी कैमरा ने नीतीश कुमार जी का चेहरा देखा। अब दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे बिजली की बात, बिजली की बात पूरे बिहार ने देखा कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। बिहार वो प्रदेश है आलोक जी जिसमें बिजली सबसे महंगी पूरे देश में मिलती है, और आज अगर 125 यूनिट बिजली फ्री किया जा सकता था तो ये 2 महीने पहले क्यों याद आया? ठीक है, ये 5 साल पहले क्यों नहीं याद आया? ठीक। और अगर 125 हुआ हो सकता है फ्री, तो 200 क्यों नहीं हो सकता है? तो ये तय मान लीजिए कि 2025 के बाद जो महागठबंधन की सरकार होगी, माननीय नेता तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद बिहार के एक लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ठीक है 200 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे, लेकिन अपराधियों को ठीक है, अगर आपको पता है कि उनके लोग हैं, पकड़िए। प्रशासन आपके रोक पकड़ तो रहे हैं लोग जी, कहां छोड़ रहे हैं? अभी तक जो ट्रेल मिला इनके लोगों के साथ जो आपका कोर्ट का आंकड़ा बता रहा है कि 80% लोग बरी हो गए सबूत के अभाव में। 350 रन पटना में AK-47 से फायरिंग होती है दिन दहाड़े, तो विधायक जेल चले गए जो विधायक थे। तो कन्विक्शन देखिएगा ना क्या आता है। ठीक है, सुन एक मैं जवाब देता हूं। इनके ही माननीय विधायक है रितलाल यादव जी, कहाँ है? कहाँ है आलोक जी, आपको मालूम? अरे आपके इनके विधायक रहे राजबल्लभ यादव जी कहाँ हैं? अरुण यादव जी कहाँ हैं? साहबुद्दीन साहब इनके अब तो नहीं रहे, मरहूम हो चुके हैं, कहाँ रहे आपको तो मालूम है ना। और इनके ही लोग खास रहे हैं, कहाँ हैं सबको मालूम है। सिंह को भी जेल जाना पड़ा था, जेल मैनुअल बदल के भी नहीं करवाए। क्या फर्क पड़ता है? हम अपराधी की न जाति मानते हैं, न धर्म मानते हैं, न दल मानते हैं। जितना नाम लिया सब जात विशेष का नाम लिया। ऐसे डिबेट नहीं करिए, आपने अपनी पाली में कह लिया, आपके सवाल को मैंने सुन लिया। हाँ, हमारा ये कहना है कि भाई हमारी तरफ के भी कोई लोग रहेंगे, हम तो मानते हैं कि अपराधी की न जाति है, न धर्म है, और न उसका कोई दल है, न कोई दिल है उसके पास, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुखद तब लगता है जब संरक्षण इनकी तरफ से दिया जाता है। हम उस बात पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कल भी हमने कई बार बयान दिया है कि तेजस्वी जी कह रहे थे कि अस्पताल में भी लोग सुरक्षित नहीं है। ब्रिज बिहारी हत्याकांड याद है ना आलोक जी? तत्कालीन मंत्री थे, सुरक्षा घेरा था, और तब IGIMS परिसर के अंदर हत्या हो जाती है। हम ट्रेल देख रहे हैं,
हम पैटर्न देख रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है कि किसी पार्टी विशेष के द्वारा अगर संरक्षण दिया जा रहा है तो गलत है ना। आरजेडी हत्याकारी है, जैसे इनके लोगों को संरक्षण मिलता रहा तो इनका तो मनोबल बढ़ा हुआ तो था। आप तो कहीं नहीं हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे और हम आपको चुनौती के साथ कहते हैं कि अगर इनके लोग भी उसमें पाए जाएंगे, अगर हमारे लोग हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, इनके लोग भी पाए जाएंगे और अगर इस तरह की घटना करते रहेंगे तो हम एक एक का कलेजा तोड़ने में सक्षम है। पुलिस और प्रशासन के लोग गोली का जवाब गोली से देने में सक्षम है। आपने अभी भी इनकाउंटर की बातें सुनी है, आने वाले समय में आपको दिखेगा कि किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई होती है। मतलब आरजेडी वालों पर अपनी कलेजा तोड़ देंगे। तेजस्वी जी को कहिए ना, हाँ, दावा करें कि 500 यूनिट फ्री, हाँ। सबके घर में 1 करोड़ रुपया भिजवा देंगे, कहाँ से भिजवा देंगे? यही बात तो यही आप पहले भी कहते थे। चलिए, यही बात तो आप पहले अरे भी पूछते थे, कहाँ से लाओगे उसमें पैसा? एक ही लाइन कहना है, बस एक लाइन तो कहना हमने है। कहा भाई साहब ने मौजूद सवाल किया, भाई साहब ने कहा कि भाई तेजस्वी जी के रहते ये सारी चीजें हुई। आपके सामने मैं अभी चुनौती देता हूं उनको, अगर ये कहते हैं कि 17 महीनों के कार्यकाल में तेजस्वी जी ऐसे तो सहबाला थे, दूल्हा तो थे नहीं, उप मुख्यमंत्री थे, और अगर ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरियां जो दी गई उसका क्रेडिट हमारा है, तो पहले तो इनको साधुवाद कि इन्होंने माना कि हमारी सरकार ने नौकरी दी, पहला बात। दूसरी बात ये कि चुनौती देता हूं इनको कि इनको अभी कैमरे पर कहना चाहिए कि अगर 17 महीनों में नौकरी देने का क्रेडिट तेजस्वी यादव जी को है तो उन 17 महीनों में बिहार में जितनी आपराधिक घटनाएं घटी, हत्या, लूट, बलात्कार, जो भी घटनाएं घटी, तेजस्वी जी और उनके प्रवक्ता साथी कहे कि हाँ इसकी जवाबदेही तेजस्वी यादव जी की है, नीतीश कुमार जी की नहीं। हाँ ठीक है, हम इतने गैर मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा बोल लिया। ठीक। हम इतने गैर जिम्मेदार और बेशर्म नहीं हो सकते। क्यों? अगर सरकार हमारी ताली मेरी गाली, अगर सरकार हमारी रही तो जवाबदेही हमारी है, निश्चित रूप से जवाबदेही हमारी है। क्या 17 महीने में इस प्रकार से घटना होती थी? अरे भाई, क्या उस 17 महीने में आलोक जी एक मर्डर दिखा दीजिए यहाँ पे पटना में मर्डर हुआ, नीलेश मुखिया का, हम नीलेश मुखिया दिखा, कौन लोग पकड़े? अरे भाई बिना पकड़े, ये पकड़ेगा, भी मान रहे पकड़ेगा। इस प्रकार से होता। अरे इन्होंने कहा कि एक हत्या दिखा दीजिए। अपनी हत्या को तो मैं नहीं करता। किस प्रकार से इस प्रकार से हत्याएं होती थी? दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। आपका पुलिस ये तो है हॉस्पिटल में घुसकर। अरे अब आदमी कहां से? बिहारी जी को हॉस्पिटल से निकाल कर हत्या हुई थी। आपका 17 महीने में हमने कहा कि जवाब अस्पताल से निकाल के बाहर लाया गया था, तब कहा उनकी आईजीएमएस अस्पताल में हत्या हुई थी। बहुत अच्छा सवाल, कैंपस में हत्या हुई थी। हुई ना भाई? अरे आलोक जी सुनिए, प्रशासनिक महकमे के सामने हुई ना, आलोक जी सिक्योरिटी में हुई ना। इस अपराधी को किसे आलोक जी ये 20 साल पीछे चले जाएंगे, इनसे पूछिएगा आज की बातें चले जाएंगे 20 साल पहले। इन्होंने अपने 20 साल में क्या किया इसकी जवाबदेही नहीं है इनके पास। मैं कह रहा हूं 17 महीने की जिम्मेदारी हमारी है कि अगर कहीं घटना हुई तो उसकी जवाबदेही हमारी है। मगर आपकी अगर हिम्मत है तो आप कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर आज है, आज कहिए कैमरा पे कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है। मैंने शुरू में कहा मजबूती से हम जवाबदेही लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर फेल है आज, और हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी फेल है। कैसे? और इसमें बताने की जरूरत है, तेजस्वी यादव जी फेल हैं ये बताने की जरूरत है। आप कह दीजिए, इनसे कह दे कि तेजस्वी यादव जी पास है, चलिए इनमें हिम्मत कह दे। तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये ढकोसला दे रहे हैं, ये ढकोसला दे रहे हैं, चर्चा को बिहार की छवि खराब कर रहे हैं। सुनिए अभिषेक जी, सुन लीजिए, तेजस्वी यादव जी ने पढ़ाई नहीं की, इसका प्रमाण उन्होंने दिया, मैंने नहीं पढ़ा। उनके पिता माता दोनों मुख्यमंत्री थे, बतौर आपके जैसे फर्जी डिग्री बना के घूमते, आप पकड़ भी नहीं पाते। दूसरी बात कि अगर इनको हमारी कौन सी डिग्री फर्जी है? अगर सुनिए, डिग्री से इतनी प्रॉब्लम आप हमारी कौन सी डिग्री को फर्जी बता रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, आप पकड़ नहीं वहीं पाते, पे आ फर्जी डिग्री बना के भेजते, वहीं पे आ रहे हैं। अरे और अगर डिग्री से आपको इतनी प्रॉब्लम है, हिम्मत है तो मोतिहारी में आज पूछ लेते मोदी जी की डिग्री कहां पे, होल इंटायर तेजस्वी जी बड़े हैं कि बता के तो बड़े, चलिए, और दो डेट ऑफ बर्थ नहीं आप अभी कर लेते हैं आप, छोटे तेजस्वी जी बड़े हैं कि तेज प्रताप यादव बड़े, बताइए। बहुत छोटा सवाल है, कौन बड़े हैं? नहीं कौन बड़े हैं बताइए ना। आपको बोला ना, उन दोनों में कौन बड़े हैं? और चुनावी करेंगे। अरे भाई ये तो आप ये तय आप करेंगे। ऐसे भी अभिषेक जी आप करेंगे। मैं अभी नंगा किए देता हूं, मैं अभी आपके कैमरा पर इनके दावे को नंगा किए देता हूं। चुनावी हलफनामे के हिसाब से तेजस्वी यादव बड़े हैं, तेज प्रताप यादव छोटे हैं, दोनों सगे मां का चुनावी हलफनामा है, मैं देता हूं आपको। 3 महीने का अंतर है दोनों में। ये एजेंडा है, बिहार में मर्डर हो रहा है, ये एजेंडा इनको ये एक मिनट से आपने फर्जी वाला कहा, हमने आपको राजनीतिक रूप से नंगा कर दिया। 3 महीने का अंतर है। अरे एकदम, आप निकालिए चुनावी हलफनामा। 3 महीने का अंतर। ये कोई एजेंडा कौन बड़े हैं बताइए। ऐसे वो पार्टी से नहीं है, अभिषेक जी, तेज प्रताप यादव पार्टी में नहीं है, तेज प्रताप यादव पार्टी में नहीं है। जब आप और हम नौकरी पाइए, नौकरी पाइए, नौकरी पाइए,
उस समय डेट ऑफ बर्थ नहीं होता था। दे दी नौकरी। ठीक है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ नहीं होता था तो आप देंगे ना को रोजगार? अरे आप मोदी ने 50 लाख का वादा डेट ऑफ किया। बर्थ हाँ, अब कहाँ से आ गया 50 पैसा? लाख का वादा अब पैसा किया। कहाँ से आ गया? और आपराधिक घटनाओं को देखकर आपके यहाँ कोई टिकेगा नहीं, रोजगार दीजिएगा किसको? अरे बहुत आराम से लोग जी रहे हैं। आप भी अभी रात को 12 बजे मरीन ड्राइव जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी। आप देखिए जाते ये ही बात होंगे। आप कह रहे हैं, आप और अपने आप ये में डरे सिर्फ हुए हैं। ये सिर्फ आप डरे हुए एक हैं? देखिए, ये परसेप्शन अपने खराब आप में आप आप डरे डरे हैं? हुए हैं आप अभिषेक रात को जी, आप घूमते हैं? निकलेंगे तो आप रात को घूमते हैं? अरे ठीक हम है। लोगों का सीना तो नीतीश जी के राज में ऐसे ही चौड़ा रहता है। चलिए, और बहुत बुलंदी अपराधियों आपको को दिखती संरक्षण- है। बहुत शुक्रिया अपराधियों को संरक्षण जो दे रहा है उसका कलेजा भी तोड़ देंगे। और समझ सकते हैं आप, नौकरी रोजगार की बात भी हो रही है, बिजली व्यवस्था को लेकर जो बड़ी घोषणा हुई, कैबिनेट से मुहर भी लग गई, वो भी खबर हमने आपको दिखाई है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, धन्यवाद।